नमस्कार प्रिय वृषभ लग्न व राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन में। प्रिय वृषभ लग्न व राशि वाले, 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति दोपहर का 2:21 से लेकर के 20 नवंबर रात्रि का 11:31 तक जो है कुंभ राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मकर राशि में पहले से शनि विराजमान है और मकर राशि के स्वामी होते भी शनि हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह अगर किसी राशि में नीच का होता है और उस राशि का स्वामी उसी राशि में विराजमान होता है तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बता दूंगा जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके फल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। वृषभ लग्न व राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान पे यह विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम बृहस्पति की स्थिति को थोड़ी जाननी और समझनी अत्यंत आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जो होता है नवग्रह में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, धर्म, धन, शक्ति और भाग्य के कारक होते हैं। अगर यह ग्रह वक्री हो जाए तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर या नीच का हो जाए या फिर जो है अस्थिरताएं पूर्ण कुंडली में हो जाए तो वह प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, बुद्धि, बल और सत्य मार्ग की ओर नहीं ले जाने वाला होता है, यानी इन सभी चीजों में कमी करता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इस बात को कहता है कि अगर कोई ग्रह किसी भी राशि में वक्री होता है और वो शुभ ग्रह हो, पापी ग्रह ना हो, और अगर नीच भंग राजयोग बने या फिर जो है वो अपनी राशि में वक्री हो तो ये शुभ और लाभकारी फल देने वाला होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में 14 सितंबर से पहले गोचर कर रहे थे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में थे। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति शुभ फलदायी होता है, परंतु बृहस्पति वक्र अवस्था में थे। शत्रु की राशि में वक्र अवस्था में, समगृह राशि में वक्र अवस्था में, जो नए नौकरी और व्यापार के अपॉर्चुनिटी को समाप्त कर दिया, पैसे की किल्लत जीवन में उत्पन्न कर दिया, मानसिक अस्थिरताएं उत्पन्न कर दिया, नए नौकरी और व्यापार में कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी आए ही नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, घरेलू बीमारियों की स्थितियां उत्पन्न हुई, साथ में जो है आपकी कुंडली में जो है व्यर्थ के केस मुकदमा और आय स्थान का अधिपति होने के कारण आय तो हुआ ही नहीं और विदेश जाने की संभावनाओं को भी समाप्ति की ओर लेके चला गया। जब बृहस्पति मकर राशि में नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बृहस्पति नवग्रह में सबसे शुभ और लाभकारी होता है। जब आपकी कुंडली में यह भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो आपके भाग्य उन्नति में यह पूर्ण रूपेण सहायक फल देना चालू कर देंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उस स्थान के अलावा एक घर पहले भी 50% फल को देने वाला होता है, और एक घर पहले के भी भविष्यवाणी को देखेंगे तो बृहस्पति जो है अपनी स्वयं की राशि धनु का फल देगा, प्रमोशन और पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा, सरकार के पास जो आपके काम रुके हुए थे वह प्रारंभ हो जाएंगे। आप अपने जीवन में हताश हो चुके थे, जीवन में कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे, आत्महत्या तक की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, इस प्रकार की परेशानियों से यह निकालने वाला रहेगा। जब भाग्य स्थान मजबूत हो जाए तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जो है उचित लक्ष्य की ओर जाता है, उसकी सोच ऊंची हो जाती है। ऐसे भी बृहस्पति जो भी व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में, लेक्चरार क्षेत्र में, केमिस्ट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में है या फिर राजसत्ता या पॉलिटिशियन में है तो आपको विशेष कर ये उचित फल की ओर लेकर के जाना प्रारंभ कर देगा। कई सालों से या कई महीनों से मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, सीनियर अधिकारी आपको महत्व नहीं दे पा रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से यह मुक्ति दिला देगा। व्यर्थ के आरोप और केस मुकदमा में फंसे हुए थे, ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन में ना चाह करके भी किसी प्रकार की अस्थिरताएं जो उत्पन्न हुई, इससे यह बृहस्पति आपको निकालने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है आय स्थान के भी अधिपति रहेंगे तो आपको विदेशों से के साथ
एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा धन की प्राप्ति के रास्तों को खोलेगा। आपके चाचा हो या बड़े भाई बहन हो या फिर जो है परिवार के कोई भी सदस्य हो या कुछ अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को आपने सोचा है प्राप्त करने के लिए, परंतु व्यर्थ के संघर्ष हो रहे थे, कोई आय की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसमें सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो यह बृहस्पति आपको सफलता देना प्रारंभ कर देगा। बृहस्पति की दृष्टि 9 ग्रह में सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी ये जिस स्थान को भी देखता है शुभ ही फल देने वाला होता है। तो बृहस्पति जब अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और लोगों के मध्य में आपके प्रति सकारात्मक विचारों को निहित करने वाला रहेगा। जब बृहस्पति लग्न को देखेगा तो आपकी पारिवारिक स्थितियों में सुधार की स्थितियां आएंगी। जब बृहस्पति लग्न को देखेगा तो धन की कमी नहीं होगी। अगर हम लोग बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करें तो यह अपने उच्च स्थान यानी उच्चस्थ राशि कर्क को देखेंगे, तृतीय घर में, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, उचित शिक्षा की ओर लेकर के जाएगा। आपके शिक्षाएं जो रुकी हुई थी वह ठीक हो जाएंगी। परिवार के प्रत्येक लोग आपसे विमुख हो चुके थे या आपके खिलाफ हो गए थे वह ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा जो है सम्मिलित होना जरूरी है तो बृहस्पति इस ओर आपको लेकर के जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके कुंडली में 9वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा। पंचम स्थान के आधिपत्य जो होते हैं बृहस्पति भी होते हैं और सूर्य भी होते हैं, अतः संतान सुखों में वृद्धि कराएगा। प्रेम से विवाह के योगों में पूर्ण रूपेण यह वृद्धि करेगा। प्रेम में आपके परिवार के लोग नहीं मान रहे थे वह मानना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान को देखेगा तो आपके प्रथम संतान के फ्यूचर को लेकर क्या परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। प्रथम संतान की उत्पत्ति को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपके अंदर जो है एक स्पिरिचुअलिटी और साथ में जो है चालाकी भी निहित हो जाएगा, क्योंकि वाणित्व कारक ग्रह बुध की राशि को देखना मतलब आपके वाणी में ज्ञान और बुद्धि दोनों निहित हो जाएंगे। आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है आप लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि इस स्थितियों में आपके पेंडिंग पड़े हुए जॉब या पहले से जॉब में थे, कुछ लोग टर्मिनेशन की स्थितियों में ले आए थे या फंसा दिए थे, तो वास्तविक जॉब को कोई बचाता है तो पंचम स्थान बचाता है, तो आपके नौकरी में यह पूर्ण रूपेण बचाव उत्पन्न करेगा। फिर भी बृहस्पति के फल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। सर्वप्रथम गुरुवार और शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को जो बल मिलेगा वो नीच भंग राज्यों की स्थितियों में मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सत्य के रास्ते पे आपको चलने की अत्यंत आवश्यकता रहनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति नीच भंग राज्यों की स्थिति में उत्पन्न हो रहा है तो प्रत्येक गुरुवार के दिन आपको शुद्ध घी का दीप जो है भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक दिन हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और प्रत्येक दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और किसी भी स्थितियों में शांति और अहंकार पे नियंत्रण बना के रखिएगा। अगर आप अहंकार कर लीजिएगा तो जीवन में परेशानियां दिखेंगी। प्रिय वृषभ लग्न वाले, बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश का संपूर्ण विवेचना मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।